और वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। संचार ऐप पर बोले केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे रखना चाहें या हटाना, ये बाध्यकारी ऐप नहीं है। मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी ऐप पे राहुल गांधी ने कहा कि मैं सदन में इस पर बोलूंगा, मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये एक जासूसी ऐप है, नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है, हर किसी को मैसेज भेजने की प्राइवेसी का अधिकार होना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज राज्यसभा में विपक्ष ने किया जमकर हंगामा, एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। एसआईआर पे जोरदार सियासी घमासान, संसद भवन में मकर द्वार के सामने विपक्ष का प्रोटेस्ट, एसआईआर पे चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चुनाव हार का गुस्सा संसद में दिखाना ठीक नहीं है, हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। एसआईआर पर बोले यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, सपा और कांग्रेस झूठ फैला रही है, सभी बीएलओ और अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का सरकार पर निशाना, बोली सरकार को सदन चलाना नहीं आता, हम सांसद हैं और लोगों की आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। संसद परिसर में कुत्ता ले जाने पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी को घेरा, बीजेपी ने अमर्यादित आचरण का आरोप लगाया। संसद में संग्राम के बीच आज एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 12 राज्यों में जारी प्रक्रिया को लेकर हियरिंग, तो केरल में निकाय चुनाव का हवाला देकर एसआईआर टालने की मांग। बिहार में सर्वसम्मति से विधानसभा के नए स्पीकर बने प्रेम कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उन्हें स्पीकर के आसन पर लेकर गए। दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत अर्जी पर दिल्ली कोर्ट में आज अहम सुनवाई, शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत अर्जी पर आज कोर्ट सुनाएगा फैसला। कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में आज सुनवाई, पंजाब कोर्ट में आज कंगना रनौत के खिलाफ सुनवाई, किसान आंदोलन के दौरान कंगना की टिप्पणी पर दर्ज मुकदमे में सुनवाई होगी। कर्नाटक में एक बार फिर ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी, डीके शिव कुमार के घर पहुंचे सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम और उनके भाई ने किया स्वागत। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हम दोनों हाईकमान के निर्देशों का पालन करेंगे, अगर वो हमें दिल्ली बुलाते हैं तो हम जरूर जाएंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की बड़ी मुश्किलें, आज बेंगलुरु की एक अदालत में पेश होने का आदेश, नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न से जुड़ा मामला, येदियुरप्पा और 3 सह आरोपियों को आदेश। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग, महायुति एमवीए के बीच कड़ी टक्कर, 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 54वें यूएई नेशनल डे सेलिब्रेशन में शामिल हुए, पीयूष गोयल ने किया डांस, भारत यूएई संबंधों की मजबूत साझेदारी का प्रतीक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा यूएई और भारत खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, ये रिश्ता भविष्य में कई दूसरे रिश्तों के लिए एक रोल मॉडल होगा। भारत दौरे पे थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंग केटकेओ, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और थाईलैंड के बीच दोस्ताना रिश्ते, दोनों देशों में व्यापार को लेकर कई समझौते हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान की नई उड़ान से दहल गया दुश्मन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आवाज से गरजा आसमान, बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण, पाकिस्तान से लेकर चीन तक हड़कंप। दिल्ली में उत्तराखंड के कांग्रेस नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात। बंगाल की खाड़ी में सुबह सुबह आया भूकंप, 4.2 रही तीव्रता, 35 किलोमीटर गहराई में आए इस झटके से किसी नुकसान की सूचना नहीं। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवा ने मचाई तबाही, मरने वालों की संख्या 334 हुई। तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट। चेन्नई में चक्रवात दितवा का असर, तेज हवाओं के साथ समुद्र में उफान, कई जगह जलभराव भी देखा गया।
चेन्नई में लगातार बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हुआ। टी नगर इलाके के कई हिस्सों में जलभराव। तापमान गिरते ही पहाड़ों पर सैलानियों की रौनक। मनाली में टूरिस्ट की संख्या बढ़ी। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 16 डिग्री। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्मॉग की परछाई। प्रदूषण का स्तर बहुत खराब कैटेगरी में। आईटीओ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 दर्ज किया गया। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 दर्ज। आसमान में चारों ओर धुंध की परत छाई। मुंबई शहर में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। चारों ओर स्मॉग की परत छाई। एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में है। यौन उत्पीड़न केस को लेकर मुश्किल में चैतन्यानंद। आज पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली पुलिस ने दायर की 1077 पन्नों की चार्जशीट। मुंबई एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद लैंडिंग की गई। कुवैत से हैदराबाद के फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट लैंड कराया गया। बिहार के हाजीपुर में फिर बुलडोजर एक्शन। हाजीपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई। लगातार चौथे दिन अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। मौलाना मदनी के बयान पर संगीत सोम का पलटवार। बोले जिहाद का समर्थन करने वालों को पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। मौलाना मदनी बीमार कौम के बीमार मौलाना है। यूपी के बलरामपुर में यात्रियों से भरी बस में लगी आग। 3 लोगों की मौत, बड़ी संख्या में लोग घायल। नेपाल बॉर्डर सनौली से दिल्ली जा रही थी बस। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में 3 हमलावरों ने कार सवार युवक इंद्रप्रीत सिंह को गोली मारी। पीड़ित को गंभीर हालत में पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2023-2024 बैच के 23 आईपीएस ट्रेनी ऑफिसर से मुलाकात की। किसामा में 26वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो नागा हेरिटेज विलेज में उन्होंने शिरकत की। पुरी में 36वें कोणार्क डांस फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शिरकत की। जयपुर में आईएसआई एजेंट प्रकाश उर्फ बादल गिरफ्तार। सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने का आरोप। सीआईडी इंटेलिजेंस की श्रीगंगानगर में बड़ी कार्रवाई। आतंकी प्रकाश पाकिस्तानी एजेंट को ओटीपी उपलब्ध करवाया था। भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप डाउनलोड कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करता था। शामली में 1 लाख का इनाम। मिथुन बावरिया पुलिस मुठभेड़ में ढेर। एसओजी के हेड कांस्टेबल घायल। थाना प्रभारी वीरेंद्र कप्तान की जैकेट में गोली लगी। जालौन में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल। जयपुर कोटा हाईवे पर चलते ट्रक में आग लगी। सरसों से भरा ट्रक जलकर राख। चालक और खलासी ने कूदकर बचाई जान। चमोली में नाबालिगों के यौन उत्पीड़न का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने यूपी के बिजनौर से किया गिरफ्तार। एटा में तेज रफ्तार कैंटर ने 2 बाइकों को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौत। एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिजनौर में तेज रफ्तार डीसीएम का कहर। पिकअप और बाइक में मारी टक्कर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। बाइक के उड़े पर खच्चे। महोबा में मनचले शोहदे को छात्राओं ने सिखाया सबक। लात घूंसों और चप्पलों से युवक की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। मेरठ में पुलिस के सामने भिड़े 2 गुट। स्कूल बस और टेंपो चालक विवाद में लाठी डंडे चले। मारपीट में कई घायल। छतरपुर कलेक्ट्रेट का नया विवाद। कर्मचारी संतोष वर्मा के कथित आपत्तिजनक पोस्ट से बड़ा तनाव। कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। भोपाल में एबीवीपी ने शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया। आरजीपीवी और वीआईटी विश्वविद्यालय में चल रही वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हाथरस में बीएलओ की मौत से हड़कंप। परिवार ने तनाव का आरोप लगाया। बुलंदशहर के खुर्जा में मकान बिकाऊ के लगाए पोस्टर। मंदिर के सामने मकान खरीदने का विरोध। मुस्लिम समाज के लोगों ने खरीदा था मकान।
मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्री ऐदल सिंह कंसाना अचानक हुए बेहोश, स्वास्थ्य खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के दुद्दू में प्रेमी जोड़े को जिंदा जलाने का मामला, खमपुरा पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। युवक की मौत, युवती की हालत गंभीर। राजस्थान के भरतपुर में कलयुगी बेटे का कहर, पैसों के विवाद में लोहे की रॉड से मां की हत्या, किशोर हिरासत में लिया। गौशाला में मां वाग्देवी कटआउट ले जाने पर विवाद, सत्याग्रह के बाद हिंदू संगठन ने विरोध जताया। जबलपुर में कार से घर छोड़ने के बहाने महिला से रेप, आरोपी सुरेंद्र सिंह ठाकुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी। भोपाल में शादी के बीच पत्थरबाजी की घटना, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 4 अन्य आरोपियों की तलाश। इंदौर में हार्ट अटैक से युवक की मौत, गाड़ी का पंचर ठीक करवाने जा रहा था, अचानक सड़क पर गिरा युवक। जोधपुर में थाने के अंदर वकील के साथ धक्का मुक्की, एसएचओ समेत पुलिसकर्मियों ने शांति भंग का आरोप लगाया। अजमेर में इलाज के नाम पर महिला से अश्लीलता, पीलिए का झाड़ा देने के बहाने अश्लीलता। महाराजगंज में बॉर्डर से नेपाली शराब की बड़ी खेप बरामद, 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उज्जैन पहुंची महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्नेहा राणा, महाकाल मंदिर की फर्स्ट मारती में शामिल। अभिनेता पुनीत इस्सर, बिंदु दारा सिंह, सिद्धार्थ इस्सर भी फर्स्ट मारती में शामिल हुए। छिंदवाड़ा में तेंदुआ के हमले से बाल बाल बचा युवक, डिप्टी रेंजर की लापरवाही पर ग्रामीण नाराज, वन विभाग की सतर्कता अपील। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं किसान। जालौन में शादी बनी जंग का अखाड़ा, दबंगों ने विवाह समारोह में जमकर चलाए लाठी डंडे, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। मेरठ में रहस्यमय तरीके से गायब हुआ दूल्हा, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। छतरपुर में दहेज के लालच में दूल्हा मंडप से फरार, 10 लाख की मांग पर दुल्हन पक्ष ने हाईवे पर जाम लगाया। रीवा में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पति पर हत्या का आरोप, हत्या के बाद ससुराल वालों को मैसेज किया। कानपुर देहात में एक मल्ला व्यापारी की तांत्रिक ने की हत्या, प्यार के लिए वशीकरण में फंसा था कारोबारी, शराब पीने के बाद हुआ था विवाद। हसीना को फिर लगा बड़ा झटका, जमीन घोटाले में ढाका कोर्ट ने सुनाई सजा, हसीना की भांजी ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी को भी सजा, हसीना ने पीएम रहते अवैध रूप से प्लॉट हासिल किया। वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव पर ट्रंप की धमकी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को देश छोड़ने की धमकी, ट्रंप ने मादुरो को सुरक्षित बाहर निकालने का ऑफर भी दिया। इमरान खान को लेकर दबाव में शहबाज सरकार, आज बहनों की जेल में हो सकती है मुलाकात, रावलपिंडी में धारा 144 लागू। इमरान खान को लेकर पूरे पाकिस्तान में हाहाकार, शहबाज मुनीर के खिलाफ रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक प्रदर्शन, आज बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट की तैयारी। भारत बांग्लादेश सीमा पर नई बाढ़ की तैयारी, नई बाढ़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। भारत बांग्लादेश पर हाल के दिनों में सुरक्षा गतिविधियां तेज हुई, पाकिस्तान फिर आतंकी लॉन्च पैड कर रहा है एक्टिव। इंग्लैंड के वार्सेस्टर में भारतीय छात्र विजय कुमार शेओरन की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। एलन मस्क का बड़ा दावा, एआई से होंगे इंसानों के सारे काम, अगले 20 सालों में लोग नहीं करेंगे नौकरी, सरकार देगी यूनिवर्सल हाई इनकम, टेस्ला बनाएगा ह्यूमनॉइड रोबोट। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पर धार्मिक भावनाएं हत्या करने का आरोप, रणवीर सिंह ने कंतारा में दिखाई गई देवी को भूत कहा। कॉमेडियन भारती सिंह ने करवाया मैटरनिटी फोटोशूट, ऑफिशियल इंस्टाग्राम में तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, दूसरा बेबी लिम्बाची आ रहा है। धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में खूब रोए सनी और बॉबी देओल, सोनू निगम के गले से लिपटकर फूट फूट कर रोए दोनों भाई। रियलिटी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से पहले घर में मीडिया की एंट्री, गौरव खन्ना से लेकर फरहाना भट्ट तक से मीडिया ने पूछे एकदम तीखे सवाल, बितके नजर आए सभी कंटेस्टेंट।
बिग बॉस 19 से निकलने के बाद शहबाज बदेशा, नीलम गिरी और बशीर अली का हुआ रियूनियन। शहनाज गिल ने भी की मस्ती, फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल। आंद्रे रसेल ने आईपीएल से ली रिटायरमेंट। शाहरुख खान ने कोलकाता नाइट राइडर के खिलाड़ियों के लिए भावुक होकर कहा, खूबसूरत यादों के लिए थैंक यू। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा के गांव जसिया में जश्न का माहौल। हुड्डा की मॉडल पत्नी लीन लैशराम की प्रेगनेंसी की खबर से पूरा परिवार और गांव वाले बेहद खुश। धर्मेंद्र के निधन के बाद से अमिताभ बच्चन लगातार भावुक पोस्ट कर रहे हैं। कहा, जो लोग दुख से गुजर रहे हैं वो उस दर्द का बोझ उठाते हैं, दुख मन से निकलने में थोड़ा समय लगता है। एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने एक बार फिर पेपराजी पे निशाना साधा। मीडिया से मेरा अच्छा रिश्ता है लेकिन पेपराजी से जीरो। कन्नड़ एक्टर उमेश का 80 साल की उम्र में निधन। लीवर कैंसर से जूझ रहे थे एक्टर उमेश। करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन के पेपराजी पर दिए बयान का अशोक पंडित ने जताई नाराजगी। कहा, जया बच्चन का बयान घमंड से भरा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर को होगी भिड़ंत। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। भारत के 2 दिग्गज बैटर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। रोहित सबसे ज्यादा वनडे 6 लगाने वाले खिलाड़ी बने, तो वहीं कोहली किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले शतकवीर। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का तोड़ा रिकॉर्ड। 351 छक्कों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान बनाया। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में अपना 52वां शतक पूरा किया। इस फॉर्मेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। T20 इंटरनेशनल में 5 शतकों के साथ रोहित शर्मा छोटे फॉर्मेट में टॉप पर है। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोइन अली ने भी आईपीएल 2026 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया। पीएसएल में खेलने के लिए आईपीएल को छोड़ा। सोशल मीडिया पर मोइन अली का ऐलान, पाकिस्तान में खेलना हमेशा शानदार अनुभव देता है। दर्शकों का जुनून आपको अपना 100% देने पर मजबूर कर देता है। चाइना में गेंदबाज कुलदीप यादव ने रांची में रचा इतिहास। तोड़ा शेन वॉर्न का 23 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड। भारत ने एएफसी अंडर 17 एशियन कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। अहमदाबाद में ईरान की टीम को 2-1 से हराकर क्वालिफाई किया। मलेशिया में खेले गए सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में भारत को बेल्जियम ने 1-0 से हराया। भारत को 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन टीम उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकी। इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग सीजन 2 का दूसरा राउंड 6 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने लॉन्च किया पोस्टर।